Hello Tigers, welcome to Sales Talk. So today we'll be concluding our videos on induction program. So I've shared all things wherein we need to prepare before going to the market, be it about our company, our products, our dealers' history, their performances, right? And then our route plans, correct? And the price comparison and all, we have been through it. ठीक है. सो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में जाने से पहले आपके पास होनी चाहिए, है ना. ये चीज़ें आपके बैग में जब आप मूव करते हैं मार्केट में तो ये आपके बैग में होनी चाहिए, बिकॉज हम जब फर्स्ट टाइम मार्केट में जाते हैं या जब भी हम मार्केट विजिट करेंगे ये चीज़ें आपके हमेशा काम आएंगी. सो फॉर पीपल हु आर न्यू इन टर्म्स ऑफ उस कंपनी में अगर आप नए हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना सबसे इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट गो टू एवरी वन, शेक हैंड्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू मेक इट श्योर कि मार्केट जाने से पहले आपके विजिटिंग कार्ड्स, प्रॉपर विजिटिंग कार्ड्स आपके पास हों. वो बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ठीक है. बाकी आप करते हैं वर्बली भी, बट वो आप हैंड ओवर करते हैं तो इट्स अ जेस्चर, इट लुक्स गुड. विजिटिंग कार्ड्स के अलावा जो चीज़ें आपको अपने पास हमेशा रखनी चाहिए वो हैं कंपनी के ब्रोशर्स, राइट, वेरियन आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा प्राइस लिस्ट, जो आपकी कंपनी की जो प्राइस लिस्ट है वो हमेशा आपके पास में होनी चाहिए. दो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना आप अपने मेजर प्रोडक्ट्स की लिस्ट को याद रख पाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल द प्राइस लिस्ट हैज़ टू बी देयर इन योर बैग हमेशा. और हमेशा 4-5 कॉपी लेके चलिए. क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बाद में. फिर आपको अपनी कंपनी के कुछ इस तरह के जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो डीलर ओपनिंग फॉर्म्स होते हैं या नए डीलर्स के लिए हमको चाहिए होते हैं. दो वी आर विजिटिंग आवर ओल्ड डीलर्स ऑल्सो, पर नए डीलर हमको खोलने होते हैं. हर कंपनी का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के थ्रू वो डीलर खोल पाते हैं. अगर वो फॉर्मेट आपके पास रहेगा सो इट वुड ऑलवेज बी ईजी फॉर यू. जब आप डीलर के पास जाते हैं तो आप सर्च नहीं करेंगे, आप वहीं पे उस डील को क्लोज कर सकते हैं. अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके अगर फॉर्म है, आप उसको फिलअप करके सबमिट करेंगे तो डीलर का अकाउंट खुल जाएगा. एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल डोंट कैरी देयर डीलर फॉर्म विद दैम, न्यू डीलर फॉर्म विद दैम. फिर वो क्या होता है कि उस समय जब वो चीज़ रह जाती है, फिर जब आप सेकंड विजिट पर आते हैं, पता नहीं वो आदमी उससे में प्रिपेयर्ड हो ना हो आपके साथ काम करने के लिए. सो ये गैजेट भी आपके पास में होने चाहिए. फिर कंपनी की जो पॉलिसी हैं, जो पेमेंट टर्म्स वगैरह, इन सब के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, हर कंपनी बना के देती है. वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में कैरी करने चाहिए. डीलर्स के पास जब जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए शॉप्स पर आप जब विजिट करते हैं, प्रॉस्पेक्ट डीलर्स पर जब आप विजिट करते हैं, तो आपको वो जो क्लैरिटी डीलर को चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ आपकी पॉलिसीज़, वो आपको उनसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, राइट. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने बैग में रखनी चाहिए हमेशा. वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में हमेशा रहने चाहिए, करेक्ट. सो ये हमारे जो इंडक्शन प्रोग्राम का जो पार्ट था उसको आज कंक्लूड करते हैं. आज हमने उसको कंक्लूड किया. फ्रॉम नाउ ऑन अब जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो बेस्ड होंगे हार्डकोर सेल्स पे, राइट. अब हम वो चीज़ें करेंगे कि हम सेल्स के टारगेट्स को कैसे अचीव करें, व्हाट डू वी नीड टू डू, हाउ डू वी हैंडल डीलर्स. अलग अलग सिनेरियो आपको मिलेंगे मार्केट में. मार्केट हमेशा एक सा बिहेव नहीं करता, हर डीलर एक सा बिहेव नहीं करता. तो उसी से रिलेटेड मेरे सारे वीडियोज़ होंगे, राइट. मैं आपसे एक चीज़ पहले भी बोली थी और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. आपने नोटिस किया होगा राइट फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो वेयर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना. फिर उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन था, राइट, फिर जो इंडक्शन प्रोग्राम था, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा मैंने इनको बहुत ज़्यादा मैथडिकल नहीं बनाया. ऐसा नहीं कि मतलब कोई किताब पढ़नी है आपको, नहीं, वो सब आप पढ़ के आए हैं वहाँ से. मैंने सब चीज़ें मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको शेयर किया है, ठीक है. और मैंने बहुत एक चीज़ पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा किया है, ऑल दैट यू नीड इज़ प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों को लेके बिफोर मूविंग टू मार्केट, मॉक ड्रिल्स आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस चीज़ को अच्छी तरह से कन्वे कर पाएंगे, राइट. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हम जो चीज़ सीखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, आपने जो भी मेरे वीडियो में सुनोगे या जो भी आप अब तक सीख के आए हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, वो जो रियल मार्केट में आप घुसते हैं उसके अंदर, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है वो इन चीज़ों से आपको सपोर्ट मिलता है, राइट. बट वहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये सब चीज़ें आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, तो उस मार्केट को आपको कैसे हैंडल करना है. इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं.
प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप मार्केट में जाके रियल लाइफ में उसको फेस करते हैं, उस सिचुएशन को फेस करते हैं, उस समय आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज की तारीख में हम इंडिया को, अगर हमारी कंट्री को अगर हम देखते हैं, तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको अपने हीरोज़ मानते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना। जैसे हम क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, हम क्रिकेट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमारी कंट्री। मैंने भी एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला है ना। क्रिकेटर्स जो किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, प्रैक्टिस बंद नहीं करते अपनी। वो विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, 100 सेंचुरी मार के बैठे हों, लेकिन प्रैक्टिस बंद नहीं करते। वाई? प्रैक्टिस क्यों करता है आदमी? उनको क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस इसलिए करता है कि प्रैक्टिस करने से उसको एक अंदाज आता है, वो उसको 22 यार्ड में परफॉर्म करना होता है। उस 22 यार्ड के पिच पे बॉल जब कहाँ पिच होगी, उसको जितनी बार उस स्ट्रोक को प्रैक्टिस के दौरान, नेट प्रैक्टिस के दौरान खेलता है, उतना फ्लुएंटली वो उसको फेस कर पाता है जब वो मार्केट में, जब वो उस फील्ड पे होता है, उस पिच पे होता है। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नेट्स में प्रैक्टिस करते वक्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो टेम्परामेंटली जब ग्राउंड पे जाते हैं, मैच को फेस करते हैं रियल लाइफ में, वो परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाते। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल लाइक, और मैं ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नेट्स पे बहुत अच्छे नहीं दिखते, लेकिन जाके परफॉर्मेंस जब बारी आती है तो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फेस कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करके मार्केट में जाएंगे, जब आपके रियल टाइम सिचुएशन सामने आएगी, आप बहुत चीज़ को फेस कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप लीजिए, हम फॉलो करते हैं हीरोज़ को, मूवीज़ को, हम बहुत मूवी देखना पसंद करते हैं। कितना भी बड़ा एक्टर हो, वो एक बार शॉट देने से पहले उसकी रिहर्सल ज़रूर करता है। उसने 300 पिक्चर की हो, 100 पिक्चर की हो, सुपर हीरो हो, सुपरस्टार हो, कोई भी हो, लेकिन आप एक भी बंदे को नहीं देखेंगे कि वो अपने शॉट देने से पहले रिहर्सल नहीं करता हो। बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए। आप हर चीज़ को रट के नहीं कर सकते, वहाँ पे कागज लेके हाथ में नहीं बोल सकते। इसी तरह से हम फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स को, राइट। अब पॉलिटिक्स में आप देखेंगे नेता होते हैं, हम सब उनको फॉलो करते हैं। 2 तरह के लोग देखे होंगे आपने। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं फ्लुएंटली, जो उन्होंने देखा होता है, जो उन्होंने सीखा होता है, जो गए होते हैं फील्ड में, लोगों से मिले होते हैं, वो एकदम से जो उनके दिमाग में आता है वो फ्लो में बोलते चले जाते हैं। कुछ लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, वो जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो सिचुएशन क्या होती है वो भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप मार्केट में जाएंगे, बिकॉज मार्केट से अच्छा रियल लाइफ में जब आप कहीं भी जाते हैं, एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप मेरे जो वीडियोज़ राइट फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो, आप उनको देखें, आप उनको लोगों से शेयर करें, बिकॉज जितना आप उसको देख के जाएंगे उतना प्रिपेयर्ड आप अपने आप को महसूस करेंगे। उस सिचुएशन को मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में शेयर किया है बहुत चीज़ों को, तो वो एग्जाम्पल्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो मेरी वीडियोज़ को आप देखिए, उन वीडियोज़ को शेयर कीजिए लोगों से, अपने कमेंट देखिए, कमेंट डालिए उसके अंदर। उसके बाद में अब से मेरे जो वीडियोज़ होंगे थोड़े लंबे होंगे, मैं टॉपिक्स लूँगा, धीरे धीरे मैं टॉपिक्स लूँगा, बट अब हम हार्डकोर सेल्स में घुसेंगे, जहाँ पे हमको डेली परफॉर्म करना है, हमको फिगर्स देने हैं कंपनी को। हम सेल्स करने के लिए हैं, जब तक नंबर्स नहीं आते। सेल्स में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे अच्छी भी है और एक चीज़ ख़राब भी है। अच्छी क्या है? अगर आपका परफॉर्मेंस है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है। इसी तरह से अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कितना भी बोल लें, वो जब तक फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं काउंट होता है। तो ये 2 चीज़ें सेल्स में अच्छी भी हैं और ख़राब भी हैं। हमको पॉजिटिव चीज़ को पकड़ना है, अपना आपको पूरी तरह से मार्केट के लिए तैयार करना है, बिना इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड को ढंग से समझे मार्केट में मत मूव कीजिए। विदाउट अपनी कंपनी की नॉलेज, अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज, डीलर्स की नॉलेज बिना मार्केट में मत जाइए। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आपको अगर मेरे वीडियोस को एक बार दोबारा से देखना है, दोबारा देखिए, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी सक्सेसफुल। योर फर्स्ट विजिट शुड बी सो इम्प्रेसिव कि वो आदमी जब भी आप जाएं आपका इंतजार करे कि मेरे पास वो बंदा आने वाला है जो मुझे कुछ सिखा के जाएगा, जिससे बात करके मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है उसको करके दिखाएगा मुझे, ठीक है, राइट। तो इस वीडियो को हम यहाँ क्लोज करेंगे एंड फ्रॉम नाउ ऑन, जैसे मैंने बोला, मेरे सारे वीडियो सेल से रिलेटेड होंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों से जितना अपने कलीग्स में, लोगों में जो भी सेल से रिलेटेड लोग हैं आप शेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ जितने लोग इन चीज़ों से बेनिफिट हों, मेरी इस एक्सपीरियंस से जितने लोग बेनिफिट हों, आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू यूज़ इट, राइट। Thank you very much for being with me, for following me, for watching me. Keep in touch.